जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 5 मार्च के दिन। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 मार्च के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिजल लाइफ कैसी रहने वाली है 5 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये मन है मेरा लेने का। चलिए देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हायरोफेंट की। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्पिरिचुअल देख करके या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो टॉवर मूवमेंट आया है, या तो फाइनेंशियल दिक्कतें इनको आई। काफ़ी बुरी हालत में आपके पार्टनर टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें इनकी लाइफ में हो सकती हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे जब किसी इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो वो सबसे पहले दौड़ कहाँ लगाता है? ईश्वर के पास। मंदिर जाना, या जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हैं वहाँ पे भाग के जाना, ईश्वर से प्रार्थनाएं करना, मन्नतें मांगना, ये सब करना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कहा जाता है कि टॉवर से लोग डरते हैं, टॉवर मूवमेंट आ गया, पता नहीं क्या होगा। टॉवर कभी कभी अच्छा भी होता है, दाग अच्छे हैं, वो वाला आपने ऐड देखा है? तो दाग कभी कभी अच्छे भी होते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लीन करने आए होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो उनकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आई हैं वो इसलिए आई हैं कि आपके पार्टनर डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। ओके, तो यहाँ पर एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। एंड आपके पार्टनर जब तक हायरोफेंट नहीं बन जाएंगे तब तक ये आपके काबिल नहीं होंगे एंड आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे व्यूवर हैं, पारो सिंह शायद नाम है उनका, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले सुपर चैट किया था, सुपर थैंक किया था, लेकिन मैंने उनका मैसेज कोई निकाला नहीं। तो मेरा काम है उनके लिए मैसेज निकालना। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पारो सिंह के लिए क्या मैसेज हैं आपके पास। एंसेस्टर आपके ऊपर, एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपकी फैमिली में। आपके ग्रैंडफादर, आपके पेरेंट में से अगर कोई नहीं है तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड अगर हैं तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को अकेला मत समझें। पीस की एनर्जी है आपकी लाइफ में, सुकून आ रहा है, शांति आ रही है। यस, चलिए ट्रांजिशन पीरियड है आपकी लाइफ में, दिक्कतें चल रही होंगी, काफ़ी लंबे टाइम से आप स्ट्रगल कर रही होंगे। एंड मुझे एक मैसेज ऐसा भी आ रहा है कि कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे कि आपके एंसेस्टर को बुरा लगे। अभी एंसेस्टर कौन है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपसे मना किया जा रहा है। एंसेस्टर आए हैं मतलब ये कि आप एक तो खुद को अकेला ना समझें, दूसरी चीज़ कोई भी काम ऐसा मत करिए जो आपकी फैमिली के अगेंस्ट हो। ओके, चलिए अब आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बाकी सभी लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बाय द बुक चलने वाले हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगा है, आपका कैरेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप लोग कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए हैं। एंड मतलब ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सब रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन जो होता है उसको रखिएगा, ठीक है। 2 की एनर्जी है, काफ़ी जिसे कहते हैं मिस्टीरियस पर्सनालिटी है आपकी, क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं आप, डिटैच हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। मे भी आपके पार्टनर के पास कभी बहुत सारे ऑप्शन थे एंड तब ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, लेकिन अब ये आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में वही फेज़ आया है, जैसे सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब वो शाइन करता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जैसे शुक्र की महादशा, ओके, तो इस तरह की लाइफ में आपके भी टाइम आया है जब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, मतलब मैरिटल ऑफ़र बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मैरिज के लिए, या फिर लव अफेयर के लिए ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अपनी जगह पे कड़क हैं।
मतलब आपका कैरेक्टर ढीला नहीं है, आप जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से हैं, डटे हुए कि जैसे मुझे किसी की तरफ देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे 7 to 9 आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस वक्त अगर इनकी लाइफ में जो भी मैंने बताया ना कि बड़े टॉवर मोमेंट आ रहे हैं, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो टॉक्सिक इसलिए क्योंकि टेम्पटेशन में फंस गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब आप लोग किसी भी रिलीजन के हैं, लेकिन इतना तो पता ही होना चाहिए, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ क्योंकि ये आपके टैरो से कनेक्ट है। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे वो जब तपस्या करते थे तो उनके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भेजे जाते थे, चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये कितने कड़क हैं, ये कितने सॉलिड हैं। अगर वो बहक गए तो उनकी सारी तपस्या पे पानी फिर गया, एंड अगर वो डटे रहे तो फिर उनको मिलती थी ब्लेसिंग। ओके, तगड़ी वाली ब्लेसिंग। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी के थे, प्योर थे, लेकिन इनके सामने जब टेम्पटेशन आई तो ये फिसल गए, जिसकी वजह से इस वक्त इनको कैद कर दिया गया है। मतलब ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो टॉक्सिक है, जो इनकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, एंड ये दिन रात रो रहे हैं खून के आंसू, क्योंकि पनिशमेंट भी तगड़ा ही मिलता है कि हाउ डेयर यू। आप टेस्ट में फेल हो जाने पे सिर्फ फेल नहीं होते हैं, आपका पूरा साल बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, एंड बदनामी भी होती है। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन ये आपको देख रहे हैं तो आप इनके जैसे इमेच्योर नहीं हैं। आपने बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को फॉलो किया है, ओबे किया है। ओके, 7 3 10 इन्होंने टेम्पटेशन में फंसे तो इन्होंने अपनी किस्मत खराब की है, आप टेम्पटेशन में नहीं फंसे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आपकी किस्मत, आपके फेवर में काम कर रहा है। ये 10 है, ये 2 है, 12 की एनर्जी। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे इनका नज़रिया गलत था, ये बुद्धू थे, ये समझ नहीं पाए चीज़ों को किस तरीके से करना है। मुझे हाईली ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ये जो रीडिंग है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ट्विन फ्लेम के लिए रेजोनेट होने वाली है। ओके, क्योंकि ये जो महानता यहाँ पे दिख रही है ये नॉर्मल पीपल में नहीं होता है, ये कोई हाई लेवल की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, यस, देखिए इस टाइम पर आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई हाई प्रीस्टेस ऐसी भी दिख रही है जो आपको टक्कर दे रही है, जो ऐसी है जो आपकी जगह लेना चाहती है। कोई ऐसा है जो आपको चाहता है कि इस वक्त नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली कंडीशन हो जाए, आप जगह सा बहक जाएं एंड फिर वो इंसान आपकी जगह ले ले एंड आपको आपके थ्रोन से उठा के निकाल दिया जाए। तो आपको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है। कितनी भी टेम्पटेशन आपकी लाइफ में आए, कितने भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आए, जैसे कि आपको किसी तरह के एडिक्शन से बचना है। ओके, इस वक्त मुझे तो दिख रहा है कि आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है 7, एंड यहाँ पे 7 की एनर्जी आपको 77 दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप शायद टेस्ट निकाल ले गए हैं, आप लोग टेस्ट पास कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने टेम्पटेशन आई थी, यहाँ पे स्टकनेस भी आई थी, कोई पर्सन भी आया था आपको ऑफर देने के लिए। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है, क्योंकि टेम्पटेशन सिर्फ कार्मिक होती हैं, लेकिन दिख रहा है कि आपने इन सारी चीज़ों पे बड़े स्ट्रांगली आपने इन सब चीज़ों से आपने फाइट की है। ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग हनुमान जी के भक्त हैं, जैसे कि जब किसी की तरफ अट्रैक्शन तगड़ा बढ़ रहा हो, कोई किसी के पीछे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन बढ़ रही हो, तो जैसे आप हनुमान जी का सहारा लिया, आपने आपने उनको मतलब उनका क्या मैं बोलूँ, उनकी वर्शिप की है, वर्शिप किया है आपने उनको। ठीक है, एंड उन्होंने आपको पावर दी है इन सारी मुसीबतों से निकलने की। 7 7 14 का मतलब टेम्परेंस, आप डिटैच हो गए हैं, आप बच गए हैं, आप निकल आए हैं उन मुसीबतों से। पता नहीं मैं आज क्यों इतना फंबल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेंस। देखिए यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, मैरिटल लाइफ के लिए भी, कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक, या फिर कोई इक्वल गिव एंड टेक, या फिर पास्ट का रिलेशनशिप। एंड इसके अलावा कुछ है जो आपके पार्टनर को आपको देना है, पास्ट में कुछ आपने इनको दिया था, पास्ट लाइफ में,
या फिर इसी लाइफ में पास्ट में आपने इनको कुछ हेल्प किया था, आपने इनको कुछ गाइड किया था, आपने इनके लिए कुछ भी अच्छा किया था, वो इनको वापस करना है। ज़्यादातर मुझे पास्ट लाइफ का दिख रहा है कि जैसे पास्ट लाइफ में आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने इस प्यार को समझा नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया। इस लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन रीडिंग बहुत हाई लेवल की है तो मुझे ज़्यादातर दिख रहा है ये पास्ट लाइफ का है। तो ये इस लाइफ में आपको ये प्यार लौटाने के लिए आए हैं। 6 to 8, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, या फिर अभी तक आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब यहाँ पे गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल गई है। ये आ गया जजमेंट का कार्ड। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो कर्मा है, बैड कर्मा, जो इन्होंने अगर किसी और से शादी कर ली थी, ये सब कुछ किया था, वो सब क्लीनिंग हो रही है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर को लगातार गाइड किया जा रहा है, जैसे आपके पार्टनर को ईश्वर ने संभाल लिया है कि यू डोंट वरी, आई एम हेयर। एंड यहाँ पे 20 एंड 3 हो गया 23। 23 को प्लस कीजिए 5। 5 का मतलब क्या हुआ? हायरोफेंट। हायरोफेंट बनाने की तैयारी की जा रही है आपके पार्टनर को। हायरोफेंट जब ये बन जाएंगे तभी आपकी एनर्जी में अलाइन हो पाएंगे। जब आपके साथ देखिए अलाइन होंगे तभी तो इक्वल गिव एंड टेक होगा, वरना ये फिर गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी स्टकनेस है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर जो हैं पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है जिस दिन ये समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये उसी तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट किया है एंड आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सेप्ट तब तक नहीं करेंगे क्योंकि आप अवेकेंड हैं, एंड आप तब तक एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो जाएंगे। ये सब कुछ ऑटोमेटिकल चल रहा है, मतलब कि इंट्यूशन लेवल पे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो चाहती हूँ एक्सेप्ट करना, तब क्या दिक्कत है? तो भी आपकी एनर्जी उनको ऐसी ही रिसीव हो रही है कि आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये आपकी एनर्जी में अलाइन नहीं होंगे तब तक यूनियन आपका नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी करेंगे वो आपके पार्टनर को नेगेटिव ही दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सही टाइम पे ही आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लेंगे। एंड यहाँ पे 4 7 11 11, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम का यूनियन तभी होगा। 7 एंड 3 10, यस, डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी तभी आपका यूनियन होगा। ज़्यादा परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइज, जय माता दी।